Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I will discuss on topic application of MOT. सबसे पहले फर्ज करें कि MOT क्या है। तो आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जानेंगे। हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने आज हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन प्लस वन मीन्स के इनके ऊपर आज बहस करेंगे। जो हमारी सारी सारी बहस होगी वो इन्हीं के ऊपर होगी। इनमें हम उनका बॉन्ड एंगल भी जानेंगे कि इनका बॉन्ड एंगल क्या है, इनके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी जानेंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने 4 चीजें बताई थी जिसके ऊपर ये MOT डिपेंड करती है। उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने पढ़े थे कि वो होते क्या है। चलिए लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। तो सबसे पहले हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह करेंगे। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। ये तो जानते हैं आप भी कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होगी 1s1। इसके s शब्द के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसकी हम कैसे करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन को लेते हुए हम इसका जो कि MOT स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। एक डायग्राम के लिहाज से हम इसको जानेंगे कि हमारे पास ये होता क्या है। सबसे पहले हमने जो कि नीचे से ऊपर को जब मूव करते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी की वैल्यूज है, वो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। एनर्जी की वैल्यू वो बढ़ती है। अब लेट्स सपोज हम एक लाइन इधर ड्रा कर लेते हैं और एक लाइन हम छोटी सी यहाँ पे साथ में ड्रा कर लेते हैं। ये हम सबसे पहले तो हाइड्रोजन का आपको समझाना चाहेंगे कि हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स मींस के हाइड्रोजन का एक क्या है 1s इधर लिखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल 1s हम इस तरह लिखेंगे। हमारे पास 1s तो मिलते हैं लेकिन हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ रखा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ रखा। 2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन। तो 2 मॉलिक्यूल हमने एक यहाँ ले लिया एक यहाँ ले लिया। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। सबसे पहले हम इसके यहाँ से ये हम इसका एक एंगल ड्रा कर रहे हैं। इस तरह हम इसका ऊपर लेंगे। ये हमारे पास इस तरह, क्योंकि अगर चाहें तो इस लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे और इस लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे। ये हमारा एक जो कि एक स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन के लिए है। तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ न्यूक्लियस ड्रा करते हैं। एक शेल मीन्स के एक ऑर्बिटल हम ये भी ऑर्बिटल ये भी ऑर्बिटल हमने इसको तो यहाँ ड्रा कर लिया या फिर हम इस तरह नहीं तो कुछ इस तरह ड्रा कर लेते हैं। इसके ऊपर आ जाते हैं। ये हमारे पास इस तरह इसको भी ऐसे कर लेते हैं। इस तरह गलत हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह। ये मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी
एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर वालों की एनर्जी से। तो सबसे पहले कि ये जो है ऊपर वाले, ये हैं जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर वाले हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हमने क्या करना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। हमारे पास 1s के अंदर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। मिसाल के तौर हमारे पास एक इधर हमने एक शिफ्टिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करते हैं, हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर शिफ्ट करते हैं। हमारे पास टोटली जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम यहाँ पे भी मीन्स के हमारे पास ये जो कि एक इस तरह स्ट्रक्चर है और एक हमारे पास ये है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ये इस तरफ चला जाएगा, पहले मूव करेगा, पहले सिग्मा की तरफ मूव करेगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो सिग्मा बॉन्ड पहले फिल होंगे और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस तरफ और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उधर से। ये 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब इनमें क्या है, अब ये 2 यहां फिल हो चुके हैं। हमारे पास मीन्स के जो सिग्मा 1s है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। जो सिग्मा स्टार है वो 1s, वो हमारे पास क्या है, वो खाली है, वो एम्प्टी है। अब हम इसका, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें, इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर किस तरह डेवलप होगा, वो कुछ इस तरह फॉर्म में चला जाएगा। सबसे पहले इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, मैंने कल भी बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मीन्स के ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले तो हम इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी मैंने पहले बताया इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। अब एंटी बॉन्डिंग जो है वो खाली है, माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास जो 2 है, 2 ये माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। मीन्स के जो हाइड्रोजन के पास, इससे ये जाहिर हो जाएगा, MOT ये बता देगी कि इसके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड डेवलप होगा। MOT ये बता दे, वाज़ह कर देगी कि क्लैरिफाई कर देगी हमें कि जो कि हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। वो कुछ इस कंडीशन में चला जाएगा कि मीन्स के हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, H बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। मीन्स के इसकी वजह से हमें पता चला कि जो कि हमारे पास जो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसकी हम इसका जो कि MOT अकॉर्डिंग जो कि इसकी कॉन्फिगरेशन बयान करते हैं, अकॉर्डिंग जो कि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बयान करते हैं कि हमारे पास इसका MOT के लिहाज से कैसे है। फिर हम इसका बिहेवियर के ऊपर बात करें। सबसे पहले हम इसके बिहेवियर की बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये किस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्ज करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इधर फिल अप हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आके इधर फिल अप हो गया। अब अगर देखें ये पेड फॉर्म में है, अगर सेंटर के अंदर कहीं भी एक लग जाए इलेक्ट्रॉन तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये पेड इलेक्ट्रॉन में है तो लिहाजा जो कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे वो जो कि डिपेंड कर रही है वो डायमैग्नेटिक
मैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रही है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, क्योंकि जो कि बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स in the form of paid electrons मीन्स के ये पेड फॉर्म में है, तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर इसका है। अब हम एम अकॉर्डिंग टू एमओटी निस्बत हमने इसको दिखाते हैं, पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू देखिए, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू एमओटी के जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हम जो कि अगर फिल करना चाहें इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास इसकी 1s1 है, तो क्या करेंगे इसमें देखें तो 1s हमारे पास जो कि सिग्मा 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार के अंदर भी क्या है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास सिग्मा 1s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 1s के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक और दूसरा जो है वो कुछ हम इस तरह ड्रा करते हैं, ये हमारे पास सिग्मा 1। अब ये लेस देन होता है किससे, सिग्मा स्टार से। सिग्मा स्टार 1s। अब हमारे पास सिग्मा स्टार जो 1s है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन जो कि एमओटी अकॉर्डिंग हम इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस तरह करेंगे। हमारे पास इससे ये साबित हुआ कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास है H2 की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो हमारे पास के हीलियम है। हीलियम के अब 2 है हमारे पास। हीलियम को भी ऐसे बयान करेंगे जिस तरह हमने हाइड्रोजन को बयान किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हीलियम को लिखते हैं। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा हीलियम है। हीलियम क्या है, पहले हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं जिस तरह हमने पहले बनाई। एनर्जी को दिखाते हैं शो करके, फिर आपको इसमें बता। अभी सबसे पहले तो चाहेंगे कि एनर्जी डायग्राम पहले सबसे, जब भी आप अगर कोई स्ट्रक्चर बनाएं या इसको जब भी आप इसको लिखने लगे तो सबसे पहले आपको एनर्जी डायग्राम बना देना चाहिए ताकि उससे आपको वाज़ेह समझ आ जाए। तो इसी तरीके से करेंगे। इसकी जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो इसकी जो है वो इस तरह है 1s2, बस 1s2, क्योंकि ये 1s के अंदर ही आती है हीलियम का भी। तो इसी कंडीशन में s में 2 है, उधर s में 1 थे, इधर s में हमारे पास जो है वो 2 आ चुके हैं। अब जबकि इसमें उसी तरह एनर्जी डायग्राम शो करते हैं। ये हमारे पास एनर्जी है जो कि नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी इंक्रीज करती है। अब एनर्जी डायग्राम शो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक न्यूक्लियस यहाँ बनाते हैं, एक न्यूक्लियस मीन्स की शेल यहाँ बनाते हैं ये हमारे पास, और एक शेल हम इसके सेंटर में बनाते हैं और एक शेल यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में कि ये इस तरफ और ये इस तरफ, इसको हम इस तरफ रखेंगे और इसको हम इस तरफ। ये एक एनर्जी डायग्राम है। उसमें देखा जाए तो हमारे पास जो एनर्जी डायग्राम है इसमें लिखेंगे HE, इधर भी लिखेंगे हमारे पास, ये हमारे पास HE जो है वो इधर भी है, ये 1s है मींस के 1s2 इधर भी है, और एक 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक 1s इधर भी है जो कि हीलियम का 2 है, तो ये 1s इसमें भी मौजूद है। अब चूंकि 1s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, मींस के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें हैं।
अब अगर देखा जाए तो हमारे पास 1s2 में जाने तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ मूव करेगा। अब हमारे पास अभी दो पड़े हुए हैं, तो अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करेगा। ये हमारे पास फील्ड हो गई। अब ओके देखा जाए तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं और ये मींस के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब ये तीन, अब ये के इसमें देखा जाए तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा 1s2 लिखेंगे, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। और अब जो कि सिग्मा स्टार है इसमें भी लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सिग्मा स्टार 1s2। अब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है, अगर इसको हम देखना चाहें, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, इसको रिमूव करते हैं, फार्मूला यही लिखते हैं जहां पे हमने इसको लिखा, हम इसको रिमूव करके यहां से रिमूव करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। ये वही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट फार्मूला के हमारे पास आता क्या है, दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें देखते हैं सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने हैं, सिग्मा 1s2 है हमारे पास, मींस का बॉन्डिंग ऑर्डर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग भी हमारे पास कितने हैं, वो भी हमारे पास 2 है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद हैं तो दो हमने फिल कर लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, लिखा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग कितने हमारे पास, वो भी 2 है, तो 2 को 2 के साथ माइनस करेंगे, डिवाइडेड को इसके पास 2, तो 2 को अब क्या है, जब डिवाइड करेंगे 2 को 2 के साथ तो हमारे पास इसका 0 बॉन्ड एंगल आएगा, मींस के बॉन्ड एंगल क्या आएगा, 0। ये क्या बताता है, ये इसमें अगर बात करें हमारे पास इसके बिहेवियर की, तो इसमें देखा जाए कि ये हमारे पास कौन सा जो कि शो करवाएगी, बिहेवियर कौन सा शो करवाएगी। तो सबसे पहले तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो 0 है, इसके बॉन्ड ऑर्डर की 0 होने की वजह से हीलियम का जो मॉलिक्यूल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ना होने की वजह से कि उसका 0 है, उसके दरमियान कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या करेगी, हम इसको लिखेंगे, जरा दर्शक दीजिएगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर शो करवा रहे हैं, तो इसमें इसको रिमूव करके हमारे पास एस क्या है, ये यहां पे लिख सकते हैं कि जो कि हमारे पास इसको रिमूव कर रहे हैं, हीलियम का है, ये भी हमारे पास रिमूव कर रहे हैं, ये सारे हीलियम के हैं। अब इसमें लिखेंगे जो हीलियम का मॉलिक्यूल है, हीलियम मॉलिक्यूल therefore helium molecule not exist, हीलियम के अंदर को जो कि उसके अंदर कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है जिससे ये इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन की अकॉर्डिंग टू MOT। ये अब हीलियम का है, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है, सबसे पहले देखेंगे। अब सबसे पहले हम नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से स्टार्ट करते होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट है, वो हमने जो स्टार्ट किया वो किसका है, वो हमारे पास कुछ इस तरह है,
कि 1 सिग्मा सिग्मा 1s2 है, सिग्मा 1s2 ये जो है ये बड़ा होता है इससे सिग्मा स्टार, इससे सिग्मा स्टार 1s2 जो है वो बड़ा है। ये है हमारे पास हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमारे 2 टॉपिक थे। अब हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन के लिहाज से है, और जल्दी से आप इसको लिख लें। और इसके जो कि हमने बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया, इसकी एमओटी के मुताबिक हमने इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बता दी, वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताए। अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं।